हेलो एंड वेलकम टू रमित टेकवर्स फ्राइडे टेक फाइल के एक और धमाकेदार लेटेस्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आ गया हूं इस हफ्ते की टेक फाइल की अपडेट। भाई कुछ धमाकेदार हुआ है इस हफ्ते भी, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस वीडियो में। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एप्पल की तरफ से। एप्पल की आईफोन 18 सीरीज से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज आई है। पिछले वीक तो हमने भाई सुना था कि उनका प्राइस इंक्रीज होने वाला, लेकिन अब भाई प्राइस इंक्रीज के साथ आपको कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन भी निकल कर सामने आई। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ आईफोन 18 की, देखो आईफोन 18 में आपको पता भाई, देखो अब की बार लॉन्च नहीं होने वाला। सबसे पहली बात तो ये मार्च 2027 में लॉन्च होने वाला है। उसके साथ आईफोन 18 भी लॉन्च होने वाला है। इन दोनों फोन में आपको 9 GB की रैम देखने को मिल जाएगी। आईफोन 9 नहीं देखने को मिला, लेकिन 9 GB की रैम आपको आईफोन 18 एंड 18 में देखने को मिल जाएगी। एंड आईफोन 18 में 2027 में भी आपको देखने को मिलेगा 60 हर्ट्ज का ओलेड पैनल। ये भाई देखो ऐसे वाले एप्पल काम करता ही रहता है, 2027 में भी 60 हर्ट्ज के पैनल। और रही बात आईफोन 18 की, उसमें तो 120 हर्ट्ज का पैनल ऑलरेडी आईफोन 17 सीरीज में मिल चुका, तो वो वही रहने वाला है। लेकिन भाई जहां पर 12 GB रैम देनी थी, अब भाई ये 9 GB रैम दे रहे हैं, क्योंकि भाई आपको पता है क्योंकि शॉर्टेज चली हुई है ग्लोबल मार्केट में। लेकिन शॉर्टेज से एक बात बता दूं, ग्लोबल मार्केट में जितनी भी शॉर्टेज हो, लेकिन भाई एप्पल हुआ और हुआ भाई, ये अब भी भाई मेमोरी पर है ना, 60-70% है ना भाई, अभी भी पैसे कमा रहे हैं। मतलब जो भी इनको आ रहा है उस पर भी ये भाई 60-70 कमा रहे हैं। इतनी भाई जो सिचुएशन होगी, फिर भी भाई इनको अपना धंधे पर कमाई बिल्कुल कम नहीं करनी है। नेक्स्ट है आईफोन 18 प्रो सीरीज से रिलेटेड। देखो आईफोन 18 प्रो मैक्स की बैटरी है ना, उसकी सामने निकल कर आ चुकी है, और कुछ क्रेजी बैटरी भाई उसकी आई है। उसमें 5425 mAh की ई सिम वाले वेरिएंट की देखने मिल जाएगी। और भाई जो विदाउट ई सिम है उसकी भी 5235 के करीब बैटरी आपको देखने मिल जाएगी। और ये एक क्रेजी बैटरी इंप्रूवमेंट है, जहां पर और सारे फोन है जो भाई अल्ट्रा वगैरह, सैमसंग अल्ट्रा भाई 5000 से ऊपर नहीं जा रहे। और अब की बार है ना आईफोन 18 प्रो मैक्स है ना, वो भाई कुछ क्रेजी बैटरी बैकअप के साथ आने वाला है। क्यों ऐसा होने वाला है? क्योंकि इसमें A20 प्रो का चिपसेट आने वाला है, और जो कूलिंग सिस्टम है उसको इम्प्रूवमेंट कर दिया जाएगा। ओवरऑल है ना, उसका रीडिजाइन होने वाला है इंटरनली, जिसके कारण से आपकी हीटिंग प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, और आपको बैटरी भी ज्यादा देखने मिल जाएगी। अगर हीटिंग कम हो रही तो बैटरी बैकअप भी इंप्रूवमेंट होने वाला। तो ये कुछ गुड न्यूज है आईफोन 18 प्रो मैक्स के लिए। हालांकि इसका प्राइस तो फिर भी इंक्रीज ही होने वाला। नेक्स्ट अपडेट है फ्लिपकार्ट और अमेजन की तरफ से। देखो भाई अगर आपको कोई स्मार्टफोन, गैजेट कुछ भी बाई करना हो, तो आपको भाई बीबीटी सेल वगैरह का इंतजार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो यार, प्राइस डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में नथिंग वालों ने नथिंग फोन 4A सीरीज के प्राइस इंक्रीज फिर से कर दिए हैं। 50 से ऊपर चले गए भाई, 60 के आसपास पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। तो आपको ये सेल मिस नहीं करनी चाहिए। अगर आप कुछ भी गैजेट बाई करना हो, खासकर फोन, टैबलेट, लैपटॉप वगैरह, तो फ्लिपकार्ट की अभी सेल चल चुकी है, वो है कोड सेल, उसमें जाकर बाई करो। और आपको प्राइम डे सेल आज से ही स्टार्ट होने वाली, रात से, तो आप उसमें भी जाकर चेकआउट कर सकते हो ऑफर वगैरह। बाकी आप भाई कमेंट करो बजट अपना, और उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कुछ स्मार्टफोन लॉन्चेज की। देखो कुछ स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। सबसे पहले वन प्लस का N6 लॉन्च हो चुका है। ये 23,000 पर आपको देखने को मिलता है। 4128 मीडियाटेक का 6360 का प्रोसेसर, 8000 mAh की बैटरी, और आपको HD प्लस रेजोल्यूशन का LCD पैनल 120 हर्ट्ज का। इससे अच्छा तो आप वन प्लस का नोट GE6 लाइट है, वो 24 में मिल रहा है, उसको बाय कर लो। Vivo T5X है वो बाय कर लो। IQ G11X है वो बाय कर लो। ये तो भाई देखो अभी सिर्फ और सिर्फ इसमें 8000 की बैटरी, उसके अलावा कुछ और अच्छा मुझे नहीं लग रहा हाल फिलहाल में। एंड उसके बाद ओप्पो ने भी अपनी रेनो 16 सीरीज लॉन्च कर दी इंडिया में। और भाई क्या ही प्राइस रखी है। ओप्पो रेनो 16C 6.59 इंच का 120 हर्ट्ज का ओलेड पैनल आपको उसमें देखने को मिलता है। 50+8+50 का कैमरा आपको देखने को मिलता है, और 3.5x ऑप्टिकल जूम। मीडियाटेक का 7300 का प्रोसेसर, LPDDR4X रैम आपको उसमें देखने को मिलती है, और UFS 3.1 का स्टोरेज भी देखने को मिलता है। 7000 mAh की बैटरी आपको इसमें देखने को मिलती है। लेकिन प्राइस पता क्या रखा गया है इसका? इसका प्राइस 47 रखा गया है। और ओप्पो रेनो 16 है वो स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 के साथ 60,000 के प्राइस पर आने वाला है। और उसमें ट्रिपल 50 मेगापिक्सल का कैमरा, 50 मेगापिक्सल की सेल्फी, 6700 mAh की बैटरी रहने वाली है। लेकिन भाई इससे अच्छा तो आप ओप्पो के रेनो 15 प्रो, प्रो मिनी वगैरह उनको कंसीडर कर सकते हो। उनकी परफॉर्मेंस, बैटरी, सारी चीजें अच्छी है। लेकिन भाई देखो अब तो है ना, ओप्पो वाले बिल्कुल ही महंगी कर दी है रेनो 16 सीरीज। नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करते हैं, वो है मोटो की तरफ से। मोटो G77 पावर आपको इसी वीक लॉन्च होने वाला है। और आपको मैं बताता हूँ इसकी स्पेसिफिकेशन। इसमें 7000 mAh की बैटरी, मीडियाटेक का 6400 का प्रोसेसर आपको देखने मिलता है। अब तो यही प्रोसेसर रहने वाला है। LCD पैनल आपको देखने मिल जाएगा। लेकिन भाई मेरा एक ही इश्यू इनसे, देखो आप हूबहू एक ही डिजाइन कब तक लेकर चलोगे? हर एक मोटो के फोन का वही सेम डिजाइन है। बताओ क्या आप इस डिजाइन से बोर नहीं हो गए हो? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते
नेक्स्ट अपडेट है नथिंग की तरफ से। जैसा कि आप सभी को पता है, नथिंग फोन 4B इंडिया में लॉन्च होने वाला 7 जुलाई को। लेकिन अगर आप भाई आरसीबी के फैन हो, आपके लिए खुशखबरी, क्योंकि नथिंग फोन 4B में आरसीबी के फैंस के लिए स्पेशल एडिशन आने वाला है और कुछ इस प्रकार का दिखने वाला है। तो अगर आप भाई आरसीबी के कट्टर बिल्कुल अच्छे वाले फैन हो, तब आप भाई इस फोन को कंसीडर करो, क्योंकि भाई आपको आरसीबी के ब्रांडिंग के टाइप से इस फोन में सारा सिस्टम देखने मिल जाएगा। बताओ, क्या आप भाई और टीमों के भी ऐसे फोन चाहते हो जिनमें भाई स्पेशल वर्जन आए? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट अपडेट नथिंग की तरफ से, लेकिन वो भाई सीएमएफ वालों की तरफ से ही है। ठीक है, ये इनका ही वर्जन सारा सिस्टम है। तो सीएमएफ के जो भाई हिमांशु टंडन सीईओ बने थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब भाई वो चाहते हैं कुछ बिल्ट फॉर इंडिया, इंडिया से कुछ ऐसा बनाना जो ग्लोबल मार्केट पर जाए। इसके लिए उन्होंने भाई स्टेटमेंट डाली है कि ऑफिशियली उन्होंने रिजाइन कर दिया है। ठीक है, आप देखते हैं भाई क्या रहता है सीएमएफ के फोनों का, क्योंकि भाई सीएमएफ का फोन 3 प्रो है, वो भी कैंसिल कर दिया है। और भाई अब बजट के फोन आने भी थोड़े मुश्किल हो गए हैं। तो अभी हाल फिलहाल में बजट की मार्केट और भाई सीएमएफ के सीईओ ने उन्होंने रिजाइन कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट रेडमी की तरफ से। देखो, जैसा कि मैंने मेरे लास्ट एपिसोड में बताया था कि रेडमी नोट 17 सीरीज बहुत ही जल्दी आने वाली है। तो अब भाई उन्होंने उसका टीजर डालना स्टार्ट कर दिया है और बताया है 2000 युआन से उनकी प्राइस स्टार्ट होने वाली है। 1.5 के रेजोल्यूशन के ओलेड पैनल, बड़ी बैटरी, 200 मेगापिक्सल का कैमरा, ये सब उन्होंने टीज करना स्टार्ट कर दिया। और जुलाई के महीने में आपको रेडमी नोट 17 सीरीज चाइना में लॉन्च होती नजर आएगी। नेक्स्ट अपडेट है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो का K15 जो बजट फोन है भाई, वो भी चाइना में बहुत ही जल्दी आने वाला है। इसमें 6.59 इंच का ओलेड पैनल आपको देखने को मिल जाएगा, 8000 mAh की बैटरी, मोस्ट प्रोबेबली आपको मीडियाटेक का या फिर भाई स्नैपड्रैगन 6 Gen 5 का प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये फोन भाई इंडिया में भी आने वाला है। ओप्पो का K14 तो थोड़ा डाउनग्रेडेड वर्जन था, लेकिन ओप्पो का K15 भाई बड़ा ही अच्छा नजर आ रहा है। साथ में इसमें कूलिंग फैन वगैरह भी आ सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है वन प्लस की तरफ से। वन प्लस का 15T तो आपको पता है इंडिया में नहीं आने वाला है, या 15S जो भी रहने वाला था कम्पैक्ट साइज का फोन। लेकिन वन प्लस 16T है, उस पर अभी से भाई अर्ली डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। अगर बात करता हूँ क्या रहने वाला, 6.32 इंच का आपको ओलेड पैनल 195 हर्ट्ज तक का आपको देखने मिल जाएगा और एक अच्छी खासी बड़ी बैटरी रहने वाली है। स्नैपड्रैगन का 8 एलीट जेन 6 का प्रोसेसर आपको देखने मिल जाएगा। ये Q1 2027 में लॉन्च होने वाला है। अभी ये अर्ली डेवलपमेंट है, देखते हैं इंडिया में आएगा उस समय तक क्या कुछ रहता है, या फिर भाई वन प्लस लॉन्च ही ना करे। देखते हैं, समय के साथ इसका पता चल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है जियो, एयरटेल, वीआई जो भी भाई ये टेलीकॉम ऑपरेटर है इनकी तरफ से। और ये भाई एक बैड न्यूज है, क्योंकि देखो भाई इनकी है ना क्वालिटी तो डिक्रीज होती जा रही है, लेकिन प्राइस इंक्रीज होते जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने कुछ प्लान तो डिसकंटिन्यू ही कर दिए जो बजट में आ रहे, लेकिन अब भाई एक और ट्रेंड आने वाला है जो अभी फॉलो होने वाला है, वो है प्राइस हाइक का। जैसे कि आपको पता भाई स्मार्टफोन इंडस्ट्री ऑलरेडी इतने प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, अब भाई ये जियो, एयरटेल, वीआई वाले भी पीछे नहीं रहने वाले हैं। अभी भाई लीक आया है कि ये 15 से 20% तक अपने प्राइस इंक्रीज करने वाले हैं, और जो अनलिमिटेड 5G है उस पर भी कुछ इफेक्ट पड़ने वाले हैं। तो भाई अब ये प्राइस हाइक कभी भी हो सकता है। देखते हैं क्या कुछ नए प्लान रहते हैं। वैसे मेरे हिसाब से भाई ये गलत है, आप भाई हर एक साल प्राइस इंक्रीज कर रहे हो, तो भाई ये प्राइस हाइक अब कभी भी हो सकते हैं। देखते हैं क्या कुछ रहता है इससे रिलेटेड। सो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की टाइप फाइल की अपडेट। अगर आपकी कुछ और क्वेरी है, कुछ भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।